हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सबनू। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल स्टडी विद शाइना ते। इस चैनल ते बच्चे क्लास 8th 9th 10th तीनों क्लासेस का कंप्लीट मैथ करवाया जाता है। अगर तुसी चैनल ते नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन तो मिस ना हो। अज असी बच्चे क्लास 10th NCERT CBSE मैथ चैप्टर 13 का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है जोड़ा नेम उसी एक्सरसाइज 13.1 दे पार्ट 2 ठीक है। पिछले जोड़े 4 सम रह गए सी करन जा रहे हैं। पिछली वीडियो के विच बच्चे आप पार्ट 1 कर लिया सी, फस्ट 5 सम्स कर ले सी कंप्लीट ठीक है। तो 4 अपने सम रह गए सी, अज वो सॉल्व करन जा रहे हैं। देखो 6 सम की है बच्चे। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी ठीक है। ये टेबल जो दिता होया डिस्ट्रीब्यूशन वाला डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड किन्ना एक दिन दे विच फूड ते खर्च करते हैं 25 हाउस होल्ड्स उन्होंने लैके किता होया ठीक है, बनाया होएगा। फस्ट देखो 4 हाउसिस दे विच 100 to 150 रुपीज़ खर्च होंगे पर डे दे। 5 हाउसिस दे विच 150 to 200। 12 हाउसिस दे विच 200 to 250 रुपीज़ खर्च होंगे है। 2 हाउसिस 250 to 300 खर्च करते हैं। 2 हाउसिस 300 to 350 ठीक है। तो 25 हाउसिस दे विच कैलकुलेट किया होया है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सूटेबल मैथड। मीन कैलकुलेट करना है डेली एक्सपेंडिचर का ठीक है। डिफरेंट वैल्यू दिते है ना, तो मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने बाय सूटेबल मैथड। फस्ट देखो कॉलम वही बना लेंगे डेली एक्सपेंडिचर। ये देखो पिछली वीडियो के देखा सी ना कि अगर पहला ये भी चेक करना होंगे डिसकॉन्टीन्यूस दिता है, ग्रुप्ड फ्रीकुएंसी, ग्रुप्ड इंटरवल या कॉन्टीन्यूस दिता है। अगर कॉन्टीन्यूस दिता तो सिंपली सॉल्व कर लग जाएंगे। 5th क्वेश्चन के डिसकॉन्टीन्यूस दिता होया सी तो आपने की बनाया सी कॉन्टीन्यूस किया सी। तो इत्थे देखो कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस दी हुई है अपने को ग्रुप्ड इंटरवल 150 ते खत्म हो रही है, नैक्सट 150 ते स्टार्ट हो रही है ठीक है। सिंपल सम ही है ये। तो 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350। नंबर ऑफ हाउसिस F5 फ्रीकुएंसी वो देती। टोटल हाउसिस कितने 25 ते कितने XI क्लास मार्क कितना आ गया अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। 250 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 125। 50-50 का डिफरेंस आ रहा है तो 50-50 के डिफरेंस ना लिख लाँगे। 125 प्लस 50 175, फिर 225 275 325 ठीक है। एक अपने को मिड वैल्यू मिल रही है उन्होंने अज्यूम्ड मीन ले लेंगे। 225 नू डेविएशन देख लेंगे कितनी हो रही है बच्चे XI माइनस ए ठीक है। क्लास मार्क तो कितना डेविएट कर रहा है अपना अज्यूम्ड मीन। फर्स्ट वाली वैल्यू तो -100 ठीक है। फर्स्ट वाली वैल्यू -100 घट है। 175 50 घट है। 225 बिल्कुल सेम है तो 0 आ गया। 275 50 वध ने। 325 100 वध ने ठीक है। घट है तो माइनस आ रहा है, वध है तो प्लस की वैल्यू आ रही है। फिर बच्चे देखो सारे कॉमन मल्टीपल की बन रहे हैं 50 का, तो 50 नाल डिवाइड करके UI वाला कॉलम बना लिया। H कितनी है 50, क्लास साइज कितना अपना 50, -2 -1 0 1 2 आ गया। 50 नाल डिवाइड करके F5 UI देख लेंगे। 4 × 2 8, 5 × 1 5, 12 × 0 0, 2 × 1 2, 2 × 2 4। ऐड किया F5 UI नू -7 बच गया। स्टैप डेविएशन मैथड यूज कर रहे हैं तो वह मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला की है बच्चे A प्लस समेशन ऑफ FI UI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI इंटू H। तो देखो 225 प्लस ब्रैकेट दे विच -7/25 इंटू 50। 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 225 प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14 माइनस करके कितना आ गया 211। मीन कितना कैलकुलेट हो रहा है अपने को जो एक्सपेंजर है डेली एक्सपेंजर 211 रुपीज़ ठीक है। ये अपना मीन डेली एक्सपेंजर आ गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे टू फाइंड आउट द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन। मतलब कि 1 मिलियन के कितने पार्ट्स पई है दैट इज PPM। द डाटा वॉज कलैक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज़ इन अ सर्टेन सिटी। एक सिटी के 30 डिफरेंट लोकेलिटीज़ के विचों डाटा कलैक्ट किया है एंड इट्स प्रजेंटेड बिलो। देखो 4 लोकेलिटीज़ के 0.00 तो लैके 0.04 के वैल्यू है सल्फर डाइऑक्साइड की ठीक है। PPM के 9 लोकेलिटीज़ के 0.04 तो 0.08 के है। 9 लोकेलिटीज़ के 0.08 तो 0.12 के 2 लोकेलिटीज़ के 0.12 तो लैके 0.16 के वैल्यू है बच्चे ये। 4 के 0.16 to 0.20 के है।
एंड 2 लोकेलिटीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.20 ਤੋਂ 0.24 है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हैगी। फाइंड द मीन कंसनट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर ਦੇ ਵਿੱਚ मीन कंसनट्रेशन कैलकुलेट करना है SO2 ਦਾ। फस्ट जिमें कॉलम दिता बच्चों कॉन्टीन्यूस इंटरवल ही है तो सिंपली नोट डाउन कर लेंगे आप। फ्रीकुएंसी दी हुई है, टोटल कितनी लोकेलिटीज़ ने 30, क्लास मार्क बनाया, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, 0.04 डिवाइडेड बाय 2 0.02, 44 का डिफरेंस आ रहा है अपने को क्लास मार्क दे विच देखो तो अपने को 44 ऐड कर देंगे, 4 का नहीं सॉरी 0.04, ठीक है, 0.04 ऐड किया तो कितना आ गया 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22, ठीक है, ये अपने को क्लास मार्क वाला कॉलम बन गया। दैन देखो मिड वैल्यू दे विच 2 वैल्यू आ रही, 0.10 भी विच पे मिड दे विच एंड 0.14 भी, जी मर्जी अज्यूम्ड मीन वैल्यू नाल कैलकुलेट कर लो, आंसर सेम आऊगा बच्चे। तो 0.10 दे सपोज कर लो भावें अज्यूम्ड मीन या 0.14 मान लो, वैल्यू वही आऊगी जिमें आप स्टैप बाय स्टैप सॉल्व करना है, ठीक है, एट दी एंड आंसर मीन अपना सेम आऊगा। 0.10 ले लिया अज्यूम्ड मीन, डेविएशन करांगे फस्ट कॉलम तो देखो फस्ट वैल्यू तो कितना डेबिट कर रही है 0.08, 0.04, 0, 0.04, 0.08, 0.12 ये लिख लिया। देखो सारे की कॉमन मल्टीपल चल रहे हैं 0.04 का ही चल रहे हैं, वैसे भी क्लास साइज अपनी 0.04 का पै रही है ना फर्क, तो वो डिवाइड कर देंगे, UI वाला कॉलम बना ली बच्चे, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आ गया, ठीक है। H कितना डिवाइड किया 0.04 नाल डिवाइड कर लिया बच्चे, FI UI वाला कॉलम मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो -8, -9, 0, 2, 8, 6 आ गया, समेशन करके कितनी आ गई वैल्यू -1। बस फॉर्मूला लगाना है स्टैप डेविएशन वाला, मीन का वैल्यू क्या होता है A प्लस समेशन ऑफ FI UI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI इंटू H, तो 0.10 प्लस ब्रैकेट दे विच -1 आया है, समेशन ऑफ FI UI, समेशन ऑफ FI कितना 30, H कितना 0.04, ठीक है। हाइट ऑफ क्लास इंटरवल वो हाइट कितनी है, डिफरेंस कितना 0.04, ठीक है। हाइट किमें कैलकुलेट कर रहे हैं, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, जितने मर्जी चेक करके देख लो 0.04 ही आ रहा है किसी मर्जी क्लास इंटरवल में, ठीक है। तो 0.10 माइनस 0.04 डिवाइडेड बाय 30, यदी वैल्यू होंगी है बच्चे 0.0013, फस्ट आप थर्ड तक लै लें तो 0.001, 5 तो घट है तो एज इट इज रह गया ना 0.001 अप्रोक्सीमेशन करके भी, तो वैल्यू कितनी आ गई है अपने को 0.10 के विचों 0.001 माइनस करके 0.099 जी है मीन वैल्यू आ गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की इन द एयर। समझ के बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तुसी बच्चे 0.14 के नाल भी कैलकुलेट करके देख लियो, आंसर सेम ही आऊगा 0.099। तो ए की वैल्यू तो डिफरेंस नहीं पैंदा, आप पॉइंट पढ़िया भी सी एग्जाम्पल दे विच कि ए तो H कोई मर्जी वैल्यू लै सकते हो बट नॉन जीरो होने चाहिए वो सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ क्लास टीचर हैज़ अ फॉलोइंग एबसेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट के विचों जिहड़े एबसेंट रहे हैं वो रिकॉर्ड है ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, ठीक है, पूरे टर्म ली। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एबसेंट, मीन नंबर ऑफ डेज दसना, ठीक है। नंबर ऑफ डेज मतलब देखो 11 स्टूडेंट्स वध तो वध 6 डेज रहे हैं एबसेंट, 10 स्टूडेंट 6 to 10 डेज के विच एबसेंट रहे हैं, 7 स्टूडेंट 10 to 14 डेज के विच एबसेंट रहे हैं, 4 14 to 20 टोटल नंबर ऑफ डेज के विच एबसेंट रहे हैं, 4 20 to 28 डेज एबसेंट रहे हैं, 3 28 to 38 रहे हैं, 1 38 to 40। देखो अपने को जो क्लास इंटरवल दिता है ना ये इक्वल नहीं हैगा, कॉन्टीन्यूस जरूर है बट इक्वल नहीं है। फस्ट के देखो हाइट कितनी बन रही हैगी 6 बन रही है, सैकेंड के 4 का डिफरेंस ही है, थर्ड के 4 का है, फोर्थ के फिर 6 का बन गया, फिर अपने को 8 का बन गया, फिर 10 का बन गया, फिर अपने को 2 का बन गया। H अपनी सेम नहीं आ रही, ठीक है, तो इतने आप स्टैप डेविएशन वाला मैथड नहीं लगा सकते। H अपनी की आ रही है डिफरेंस आ रही है अपने को, ठीक है, डिफरेंट आ रही है अपने को, तो आप स्टैप डेविएशन वाला मैथड ही नहीं यूज़ करांगे, केड़ा यूज़ कर लांगे अज्यूम्ड मीन मैथड। देखो कॉलम बनाया ही 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे ने, टोटल स्टूडेंट किन्ने हैं 40, क्वेश्चन के भी कह रखा है एंड ऐड करोगे तो भी 40 आऊगा। क्लास मार्क्स सॉल्व कर लिया,
6 + 0 6 डिवाइडेड बाय 2 3। इत्थे सब दा आपे कैलकुलेट करना पऊगा क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं हैगा अपने कोल हर एक दे विच। तो 10 + 6 16/2 8, 14 + 10 24/2 12, 20 + 14 34/2 17, 28 + 20 48/2 24, 38 + 28 66 divided by 2 33, 40 + 38 78 divided by 2 39। ठीक है, इस सब की आप कैलकुलेट करनी पऊगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर देखो सेंटर के विच आपां नूं 13 वैल्यू 17 वैल्यू मिल रही है, एक वैल्यू ही मिल रही है, इहनूं अज्यूम्ड मीन मान लिया। डेविएशन देखांगे -14 -9 -5 0 7 16 22। ठीक है, माइनस करके वैल्यू आ गया FI ते DI दोहां नूं मल्टीप्लाई किया, FI DI आ गई, मल्टीप्लाई करके बच्चे ऐड करके कितना आ गया समेशन ऑफ FI DI माइनस से 181। इत्थे UI वाला कॉलम ना बनाइयो क्योंकि आपां नूं एक फिक्स नंबर के मल्टीपल नहीं मिल रहे। ठीक है, 14 है 9 है 5 है 7 है, कितने प्राइम नंबर पे है, कितने अपने को कंपोजिट नंबर पे है। ठीक है, कितने अपने को ऑड पे है, कितने ईवन पे है, तो एक फिक्स नंबर नहीं मिल रहा अपने को मल्टीपल्स के विच जिससे आपां ना डिवाइड कर सकीए। तो आपां किहड़ा मैथड लगावांगे, अज्यूम्ड मीन मैथड। FI DI सॉल्व करके समेशन ऑफ FI DI कितना आ गया माइनस से 181। मीन कितना होंदा उहदा फॉर्मूले बचे A प्लस समेशन ऑफ FI DI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। ठीक है, H वाला आप यूज ही नहीं किया था, फॉर्मूले भी नहीं आऊगी। 17 प्लस ब्रैकेट दे विच माइनस 181 डिवाइडेड बाय 40 सॉल्व करके 17 प्लस माइनस माइनस 4.525 आ गया डिवाइड करके, तो माइनस करके कितना आ गया 12.475। अप्रोक्सीमेट करांगे 5 हैगा, 5 या 5 तो बड़ा होवे तो वैल्यू वध जाती है। 12 पॉइंट कितना आ गया 48। मीन वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, मीन नंबर ऑफ डेज आ स्टूडेंट वाज एबसेंट 12 डेज। ठीक है, नंबरिंग दे विच डेज दे विच किन्ने रहे हैं 12 डेज। अगर वैल्यू देखिए तो कितनी आ रही है 12.48। ठीक है, समझ के बच्चे स्क्रीनशॉट ला सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, एक्सरसाइज द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़। लिटरेसी रेट मतलब कि पढ़े लिखे लोग किन्ने ने उन्हों का परसेंटेज दस रहेगा 35 सिटीज़ के विच। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, मीन दसना 35 सिटीज़ विद रिस्पैक्ट टू। फस्ट देखो 3 सिटीज़ के विच 45 to 55 परसेंटेज के विच है, 10 के विच 55 to 65 के विच है, 11 के विच 65 to 75 है, 8 के विच 75 to 85 ने, 3 सिटीज़ के विच 85 to 95% लोग जिहड़े हैगे लिटरल ने। ठीक है, पढ़े हुए ने के। लिटरेसी रेट बच्चे कॉलम बना लिया, कॉन्टीन्यूस ही है तो सीधा ही लिखा गया। एक क्वेश्चन ही सी तो सिर्फ डिसकॉन्टीन्यूस वाला 5th क्वेश्चन। ठीक है, नंबर ऑफ सिटीज़ फ्रीक्वेंसीज लिख ली 3 10 11 8 3। टोटल सिटीज़ कितनी है 35। क्वेश्चन के ही क्या है ऐड करके भी 35 ही आ रहा है। क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे, अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 50 10 10 का फर्क पै रहा है इतने। ठीक है, सेम वैल्यू आ रही है हाइट की हर एक इंटरवल की, तो 50 60 70 80 90 आ गया। सेंटर वाली वैल्यू नूं अज्यूम्ड मीन मान लिया तो 70 अज्यूम्ड मीन आ गया। डेविएशन देखी -20 -10 0 10 20। UI वाला कॉलम बना सकते हैं क्योंकि सारे की मल्टीपल बन रहे हैं 10 का, 10 नाल डिवाइड कर सकते हैं H नाल। ठीक है, तो -2 -1 0 1 2 FI UI मल्टीप्लाई करके कितना बन गया -6 -10 U। ठीक है, 0 आ गया 8 6 ऐड किया सबनों तो कितना बच रहा -2। स्टैप डेविएशन मैथड लगा रहे हैं तो वह फॉर्मूला मीन का की होंगे बच्चे, पहला H नाल डिवाइड किया तो DI बना ली H नाल मल्टीप्लाई करना पऊगा, फिर XI बना ली A माइनस किया तो A नाल प्लस करना पऊगा। ठीक है, तो A प्लस समेशन ऑफ FI UI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI इंटू H आ गया फॉर्मूले तो A की वैल्यू 70, FI UI की समेशन -2, FI का समेशन कितना है 35, H कितनी है 10। सॉल्व करके देखो 5 2 ज़ा 10 5 7 ज़ा 35 2 2 ज़ा 4 4/7 आ गया। डिवाइड करके यदि वैल्यू कितनी आ रही है 0.571 अप्रोक्सीमेट अगे चली जाती है। ठीक है, सोन तो 571 है 1 के 5 तो छोटा है, अप्रोक्सीमेट करके इनू की लिख सकते हैं 0.57। 70 के विचों 0.57 माइनस कितने कितना आ गया 69.43 आ गया बच्चे मीन लिटरेसी रेट।
69.43%। ठीक है, एक किहदे विच आया परसेंटेज दे विच ही आएगा, क्योंकि आपां नूं परसेंटेज दे विच वैल्यू दित्ती हुई सी ना कि। समझ के बच्चे स्क्रीनशॉट लै सकते हो। अपनी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट होगी। होप सो तुहानूं अज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर चंगी लगी तो लाइक सबसक्राइब शेयर करना ना भूलियो। चैनल नूं बच्चों सबसक्राइब कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होवे। पुरानी वीडियोज़ का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जूगा। अगर तुहाडा कोई डाउट है तो तुसीं कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।